अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बिलाल ज़फ़र शादी बजट चैनल से। आपने मेरे चैनल पर कूलर्स की वीडियो तो देखी ही होगी और अभी मौसम है कि बहुत सारे लोग कूलर्स ख़रीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बेहतरीन ब्रांड का कूलर लें। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा कूलर लिया था, कब लिया था, कितने का लिया था और वो कैसा रहा। व्यूअर्स, मज़ीद बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस पब्लिश होते ही मिल जाएं। और मैंने एसीज़ से रिलेटेड भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उनके रिव्यूज़ भी दिए हैं, उनके डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर किया है, तो उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने कौन सा कूलर लिया था। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैंने सुपर एशिया का इससे बड़ा कूलर लिया था। जो अगर आप मेरे चैनल पर जो एयर कूलर्स की वीडियो है उसको देखें तो उसमें जो बड़े साइज़ का कूलर है उसका नाम मैं ऊपर स्क्रीन में भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। वो था सबसे बिगेस्ट साइज़ का कूलर सुपर एशिया का, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, थ्रो बहुत ज़्यादा थी उसकी। ऑब्वियसली हवा तो ठंडी ही फेंकते हैं कूलर्स शुरू शुरू के गर्मियों के महीनों में। बाद में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जब सावन आ जाता है, तब इनकी हवा बिल्कुल काम की नहीं रहती। फिर ये गर्म हवा नहीं फेंकते लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं करते और कमरे में ह्यूमिडिटी और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये कूलर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मियों के सिर्फ शुरू शुरू के महीनों के लिए होते हैं। जैसे मार्च में अगर आप यूज़ करें, अप्रैल, मई, जून तक अच्छा चल जाता है। जुलाई के मिड तक भी इवन आप इसको चला सकते हैं, लेकिन फिर जुलाई के सेकंड हफ्ते के बाद अगस्त और फिर सितंबर में जहाँ तक गर्मी रहती है उसमें ये कूलर्स काम के नहीं रहते। मैंने इसको लिया था पिछले मई 2019 में लिया था और इसकी प्राइस थी 14,500 का मुझे मिला। बता रहे थे मे बी 15,500, तो 1000 का डिस्काउंट दिया था उन्होंने, तो मुझे पड़ा था ये 14,500 रुपीज़ का और 500 डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे टोटल ये 15,000 रुपीज़ का पड़ा। इससे पहले जो मैंने मॉडल लिया था जिसकी मैंने आपको बात की कि ऊपर मैंने जिसका आपको नाम भी डिस्प्ले किया था, वो मुझे पड़ा था तकरीबन 16,500 का, क्योंकि वो उसका साइज़ इससे बड़ा था लेकिन उसका शोर बहुत ज़्यादा था। ऐसे लग रहा था जैसे एक तूफान आ जाता था जब मैं उसको चलाता था। तो ऑब्वियसली आप इतनी नॉइजी चीज़ में कंफर्ट तो फील नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि चीज़ ऐसी हो जो ठंडा भी करे और साथ में एक कंफर्ट लेवल भी मेंटेन रखे नॉइज़ लेवल के हिसाब से भी। सो दैट वाज वेरी नॉइजी। उसको मैंने वापस करके ये वाला ले लिया था। इसका रिव्यू मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि टोटल 15,000 का पड़ा। इसको यूज़ करने के लिए अच्छा है अगर आप इसको बाहर रख सकें। जैसे अभी आपको मैं ये दिखाऊं तो ये मैंने कमरे के बाहर रखा हुआ है। ये जाली वाला दरवाज़ा है और ये उसके बाहर अगर आप इसको रखेंगे तो बाहर से ये ठंडी हवा फेंकेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन कूलर्स को आप बाहर ही रखें तो ये ठंडी हवा फेंकते हैं। मतलब ऑप्टिमल कंडीशंस ये हैं कि आप इनको बाहर रखें, अगर आपके पास जगह है या आप रख सकते हैं। नहीं तो आप इसको घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। इन कूलर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप इनको ईजिली ड्रैग कर सकते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं, आपने जहाँ पर यूज़ करना है आप वहाँ पर लाकर इनको रख सकते हैं। देखिए कितना इजीली ये मूव हो जाता है। अब मैं इसको कमरे के अंदर ले आया हूँ। इन कूलर्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको जहाँ पर सर्दी चाहिए या यहाँ जहाँ पर आपको अच्छा टेम्परेचर चाहिए आप एग्जैक्टली वहाँ पर इनको रख सकते हैं। पहले पहले आते थे लाहौरी कूलर्स, अभी भी आते हैं, बहुत सी अवेलेबल है मार्केट में। मगर लाहौरी कूलर्स का ये है कि आपको उनको लाजमी विंडोज़ के बाहर ही फिट करना होता है और वो पोर्टेबल बिल्कुल नहीं होते, जिसकी वजह से आप एक ही जगह पर हवा ले सकते हो। आप इसको अगर डिफरेंट कमरों में जाते हैं या टीवी लाउंज में लेकर जाते हैं, ड्राइंग रूम में लेकर जाते हैं, वहां पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते लाहौरी कूलर को। हवा उसकी भी ठंडी होती है। अक्सर लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि पोर्टेबल कूलर्स, जैसे कि ये पोर्टेबल पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आप हिला सकते हैं, कि पोर्टेबल कूलर्स और लाहौरी कूलर्स में ज़्यादा बेहतर कौन सा है। तो मेरा जवाब ये है कि ठंडक दोनों एक जैसी ही करते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स लाहौरी कूलर की ठंडक इससे ज़्यादा होती है क्योंकि वो लगता ही बाहर है, तो बाहर से जो भी हवा फेंकता है तो वो ठंडी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको भी बाहर रखेंगे ये भी वैसी ही ठंडी फेंकेगा। अंदर आप रखेंगे तो हो सकता है उससे कुछ कम ठंडी फेंके, लेकिन बहरहाल बहुत ही ठंडी फेंकता है अंदर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। लेकिन क्योंकि लाहौरी कूलर बाहर ही रखते हैं तो वो उसकी ज़्यादा आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस उस लेवल लिहाज से अच्छी होती है। मगर
लाहौरी कूलर तब अच्छा है अगर आपके पास बजट बहुत लिमिटेड है, बिकॉज वो 5,000 तक मिल जाते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो आप लाहौरी कूलर ले लें, क्योंकि ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपने एक ही जगह पर बैठकर कूलर को यूज़ करना है तो फिर आपके लिए लाहौरी कूलर ठीक है, लेकिन उसके बारे में याद रखिएगा कि वो चोरी भी हो जाया करते हैं, क्योंकि आपने खिड़की से बाहर रखा होता है, एक ही जगह पड़ा रहेगा, हवा अच्छी फेंकेगा, ठंडा करेगा और 5,000 तक आपको मिल जाएगा। ये वाले कूलर्स का फायदा ये, आप इनको जिधर मर्जी लेकर जाकर यूज कर सकते हो, और ये मिलते हैं 14,000 से लेकर 18,000 तक की रेंज में, बहुत ही इजीली मूव हो जाते हैं। जैसे अभी आप देखें, मैंने अभी इसको कमरे में रखा हुआ था, अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ टीवी लाउंज में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनको बाहर ही रखें, अभी आप देखें, आप दरवाजे के पास बस इसको रख दें। जैसे मैं टीवी लाउंज में लेकर, तो ये बहुत अच्छी कूलिंग करेगा, क्योंकि बाहर से ये फ्रेश एयर ले लेगा। आप दरवाजे के पास रख लें, आप खिड़की के बाहर रख लें, आप पिछले सहन में रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। और अगर नहीं है जगह तो भी कोई मसला नहीं है, आप इनको घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आपने इसमें पानी कैसे भरना है। इसमें व्यूअर्स पानी का इनलेट है, यहाँ से ये जगह है, यहाँ से आप पाइप लगाकर इसको, इसमें पानी आप भर लेते हैं। और पानी कितना भरना है उसके लिए आपके पास के सामने जगह दी हुई है, यहाँ से आप देख लेते हैं। ये नॉर्मली मैं इतना पानी भरता हूँ तो यहाँ तक निशान बना हुआ है। आप मतलब इसको पूरा भर लें तो, और इसको चलाए रखें तो 2 दिन तक चल जाता है पानी। अगर आप इसको पूरा यहाँ तक इसकी बकेट को फिल कर लें तो 2 दिन पानी आपका लास्ट कर जाता है। और 2 दिन से ज़्यादा तो वैसे भी आपको पानी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो पुराना पानी हो जाता है और वो इतना हेल्दी नहीं रहता। उसको आप डिस्कार्ड कर दें अगर 2 दिन से ज़्यादा पड़ा रहे, और आप इसमें फ्रेश पानी भर के और फिर आप इसको यूज़ करें। तो आप पानी यहाँ से देख सकते हैं, पानी का लेवल, आप इसको थोड़ा बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक ही भर लें, तो उसके बाद आराम से आप इसको 2 दिन यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने पानी गिराना हो तो आप इसको इस तरह से यहाँ से पाँव रख के ऐसे उल्टा ले, इस तरह से करके, तो वो सारा का सारा पानी आपका बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी केयर एंड मेंटेनेंस की। सफाई इसकी बहुत आसान है, बस आप इसको ऐसे कपड़ा मार दें, गीला साफ हो जाता है। और आप देखें, ये मैंने 1 साल पहले लिया था और इसका वाइट कलर अभी भी कितना शाइनी है, और बॉडी इसकी बहुत अच्छी है, मजबूत है। ये मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक दफ़ा गिरा था मेरे से। जैसे मैं, मेरे पिछले घर में टीवी लाउंज का के फर्श का लेवल ऊपर था और बाहर पोर्च का लेवल नीचे था, और मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था। तो ये, और क्योंकि स्लोप बाहर की तरफ थी टीवी लाउंज के फर्श की पानी निकालने के लिए, तो ये स्लोप होता होता, स्लोप पर जाते जाते थोड़ा सा तो गिर गया पोर्च के फर्श पर। तो काफ़ी ज़ोर से गिरा था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, और गिरने की वजह से इसको हल्की सी एक खराश आई, बस ये, अगर आप देख सकें ये वाली, इससे ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत है, अच्छा कूलर है, मैं इससे 100% सेटिस्फाइड हूँ। और मैं समझता हूँ कूलर एक बहुत लाजमी ख़रीदने वाली चीज़ है, क्योंकि आप गर्मियाँ शुरू होते ही एसी नहीं चलाते, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। शुरू में तो जैसे अभी तक का मौसम है, अभी तक तो आपको ये पंखे ही चलेंगे, पंखे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठंडी हवा होती है इनकी। लेकिन अभी आगे जाकर जब एसी ना भी ऑन करें, आप खाली कूलर पर रिलाई कर सकते हो, इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद भी अगर आपको यूज़ करना है, एसी नहीं है आपके पास या आप एसी नहीं यूज़ करना चाहते, आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इस कूलर का आपको मैं नाम बता दूँ, इसका नाम है सुपर एशिया ECM 4500 सुपर कूल, ये इसका नाम है। और इसके मैं आपको बटन्स दिखा दूं, यहाँ से ये हाई हो जाता है, और अगर आप लो पर चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको लो कर सकते हैं इसके डायल में, और ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऐसे ऑफ होगा। फिर ये यहाँ से कूल का की ऑप्शन है, यहाँ से स्विंग की ऑप्शन है, यहाँ से कूल एंड स्विंग दोनों की ऑप्शन है। इसकी आप वर्टिकल मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, इस तरफ आपने मोड़ना है, उस तरफ मोड़ना है। ये डबल स्विंग नहीं है, इसके ये वाले फिक्स्ड हैं, फ्रंट की सपोर्ट्स हैं, ये इसकी फिक्स्ड है। इसकी वर्टिकल ब्लेड्स जो हैं वो मूवेबल हैं। इससे पहले जो मैंने लिया था उसके हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स भी मूवेबल थे, वर्टिकल भी मूवेबल थे, लेकिन वो नॉइज़ ही बहुत ज़्यादा था। इसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अभी मैंने इसमें पानी नहीं भरा हुआ, लेकिन बहरहाल पानी भरो ना भरो आवाज़ तो एक जैसी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आवाज़ कितनी है।
क्योंकि मैंने इसको ऑन किया है तो ये देखिए ठंडी, इसकी थ्रो बहुत ज़्यादा है और आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं। पिछले का तो बहुत थोड़ी सी आवाज़ इनकी होती है, वो तो लाहौरी कूलर की भी होती है, थोड़ी सी इसकी भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितना इससे पहले के मॉडल की थी। इतनी आवाज़ है कि आप बर्दाश्त कर लेते हैं। तो अच्छा कूलर है, अच्छी चीज़ है। 14,500 में आपका काफ़ी अच्छा और वक्त निकालता है और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसकी वजह से नॉर्मल ही आता है। आपको पता है एसी तो है नहीं एक। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।